उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। बात करेंगे माघ मेले की। जी हां, माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। इस धार्मिक मेले की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस बार का माघ मेला इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद अब महाकुंभ 2025 होगा, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस पूरे मेला क्षेत्र में 14 थाने, 41 पुलिस चौकियां, 14 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही खुफिया तंत्र के साथ जल, थल और वायु सेना के द्वारा पूरी तरह से इस मेले पर निगरानी रखी जा रही है। जो पुलिस कर्मियों की संख्या और थानों की संख्या, चौकियों की संख्या में वृद्धि की गई है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 10 से 15% पुलिस बल अधिक हम लोग व्यवस्थापित करेंगे, ऐसी योजना है। और चूंकि पिछले जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का पर्व था, एक मोटी संख्या के तौर पे 2 करोड़ से अधिक स्नानार्थियों ने स्नान किया था। इस बार उम्मीद है कि ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके लिए हम लोग इस बढ़ी हुई संख्या को दृष्टिगत सुरक्षा के जो हमारे संसाधन हैं, सुरक्षा की जो जनशक्ति है, उसमें भी हम लोगों ने वृद्धि प्रस्तावित की है। कुंभ मेला 2025 के पहले लगने वाला यह मेला काफी मामले में खास होगा। इसे मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है। 3 वर्षों से लगातार सफल मेला करवाने वाले अनुभवी एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा को फिर से इस मेले की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है। पांटून पुल के साथ बिजली और चकर्ड प्लेट बिछाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण इस वर्ष मेले की बसावट कुंभ मेले की तर्ज पर कर रहा है, जिससे अभी से कुंभ मेले की तैयारियों को देखा और परखा जा सके। इस वर्ष के माघ मेले के लिए 111 करोड़ का बजट रखा गया है। 15 जनवरी से 54 दिनों तक यह आध्यात्मिक मेला चलेगा, जिसमें देश विदेश से सैलानी और लोग आएंगे जो इस मेले की आभा मंडल में खो जाएंगे। इसके लिए सभी डिपार्टमेंट अभी से तैयारियां कर रहे हैं। माघ मेला पिछली बार का माघ मेला भी बड़ा सफल माघ मेला हुआ था, और इस बार जो माघ मेला है वो महाकुंभ से पहले पड़ रहा है। इसके ठीक बाद महाकुंभ 2025 होगा, तो उसमें जो अभिनव कुछ प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे वो जल निगम की हो, चाहे वो कुछ टेंटेज की हो, कुछ जिस तरह का मार्केट का स्वरूप होगा उसमें भी हम कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। और साफ़ सफाई पिछली बार भी अच्छी रही थी, लेकिन इस बार और प्रयास रहेगा कि एक जो और उच्च स्तर को हम पहुंचा पाएँ, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, कल्पवासी आएँ, उनको हम अच्छी सेवा का स्तर हम उनको दे पाएँ। समुद्र मंथन के समय संगम नगरी प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से यहाँ माघ मेला लगाया जाने लगा। सृष्टि की रचना के बाद परमपिता ब्रह्मा ने यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, और इसीलिए इस प्रयागराज को तीर्थों की भूमि कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग में हर साल माघ मेले का आयोजन होता है, और हर 6 साल पर कुंभ का आयोजन होता है, और 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। तो दूर दूर से लोग आते हैं, और 2025 में कुंभ यहाँ लगेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर 4 जगह अमृत गिरा था, और यहाँ प्रयागराज में भी अमृत गिरा था। इसलिए दूर दूर से लोग स्नान दान के लिए आते हैं, और इसका बहुत महत्व है। हर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। इससे पहले प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगाया जाता है। इस माघ मेले में विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे शक्ति का संचार होता है, जिस वजह से 33 करोड़ देवी देवता भी इस माघ मेले में आते हैं और अपनी पूरी समाज के साथ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और नई ऊर्जा लेकर तीर्थराज प्रयागराज से वापस लौटते हैं। और ये मेला मनोरंजन का नहीं है, ये जो है सांसारिक मनोरंजन का नहीं है, ये मौज मस्ती का नहीं है,
ये आत्मा का जो है पवित्र करने का मेला है। मतलब कल्प जो कहा जाता है, कल्पवास होता है जिसमें कि आत्मा का जो है कल्पीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और ये हमारी बड़ी पुरानी जो है सनातनी और वैदिक परंपरा है, जिसकी वजह से इलाहाबाद को तीर्थों का राजा कहा जाता है। और महत्व यह है कि इसके हर 6 वर्ष में जो 6वां वर्ष होता है उसमें अर्धकुंभ, और 12 वर्ष में जो है यही माघ मेला कन्वर्ट हो जाता है महाकुंभ में, जो 2025 में होने जा रहा है। तो अद्भुत मेला है, ऐसा जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। जरा खासियत देखिए कि करोड़ों की संख्या में तो नर नारियां आते हैं, करोड़ों की संख्या में नर नारियां आते हैं। और हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये 33 करोड़ देवी देवता भी जो है माघ या कुंभ में गंगा नहाने जो है माघ के महीने में प्रयाग आते हैं। तो जो समझ लीजिए कि कितने लोग प्रयाग में आते हैं। और एक तरीके से मैं अपने शब्द दे रहा हूं कि समस्त देवी देवताओं का माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग कैंप ऑफिस हो जाता है। मतलब स्वर्ग लोक को छोड़ के, अपने अपने धाम को छोड़ के समस्त देवी देवता, इनका एक तरीके से कैंप कार्यालय प्रयागराज हो जाता है। और उसी के साथ हमारी जो है जो मानव जाति है, हिंदू मानव जाति है, देश विदेश में जो पड़े हैं, उनके अंदर भी होता है कि देवी देवताओं के साथ चल के पवित्र प्रयाग की जो है संगम में या त्रिवेणी में हम डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करें, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण की कामना करें। दुनिया के किसी धर्म के अंदर इतना बड़ा ह्यूमन गैदरिंग आपको कहीं पर भी किसी नदी के तट पे नहीं मिलेगा जो ह्यूमन गैदरिंग आपको यहाँ मिलेगा।